एक सच्चा दोस्त जरूरत के समय मदद करता है। भगवान कृष्ण और सुदामा बचपन के दोस्त थे। जबकि कृष्ण संपन्न और समृद्ध हुए, सुदामा ने ऐसा नहीं किया। वो एक गरीब ब्राह्मण व्यक्ति के जीवन का नेतृत्व करते हैं, जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। अधिकांश दिनों में बच्चों को खाने के लिए पर्याप्त नहीं मिलता है, जो सुदामा को भिक्षा के रूप में मिलता है। एक दिन उसकी पत्नी ने सुझाव दिया कि वो जाकर अपने दोस्त कृष्ण से मदद मांगे। सुदामा उसकी पत्नी ने कुछ चावल के स्नैक्स बनाने के सान लेने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन वह ये भी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे पीड़ित हों। इसलिए पड़ोसियों से चावल उधार लिए, जो कृष्ण को पसंद थे, और सुदामा को अपने दोस्त के पास ले जाने के लिए दिया। सुदामा ने इसे लिया और द्वारका के लिए प्रस्थान किया। वह सोने पर चकित था, जो शहर के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया था। वह राजमहल के दरवाजों तक पहुंच गया और पहरेदारों द्वारा बाधित किया गया, जिसने उसकी फटी हुई धोती और खराब उपस्थिति का न्याय किया। सुदामा ने पहरेदारों से अनुरोध किया कि वे कम से कम कृष्ण को सूचित करें कि उनके मित्र सुदामा उनसे मिलने आए हैं। गार्ड, हालांकि अनिच्छुक, जाता है और प्रभु को सूचित करता है। ये सुनकर कि सुदामा यहाँ थे, कृष्ण जो कुछ भी कर रहे थे उसे करना बंद कर देते हैं और अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए नंगे पैर दौड़ते हैं। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाकर उनका स्वागत किया और उनके साथ अत्यंत प्रेम और सम्मान का व्यवहार किया। सुदामा कृष्ण के लिए मिले गरीब आदमी के चावल के नाश्ते से शर्मिंदा हैं, इसे छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर्वज्ञ कृष्ण सुदामा से उनका वरदान मांगते हैं और अपने पसंदीदा चावल स्नैक्स खाते हैं, जो उनके दोस्त उनके लिए लाते हैं। कृष्ण और उसका दोस्त हंसते हुए और अपने बचपन के बारे में बात करने में समय बिताते हैं, लेकिन सुदामा अपने मित्र द्वारा दिखाए गए दया और करुणा से अभिभूत होकर कृष्ण से मदद नहीं मांग पा रहे हैं। जब वो घर लौटता है तो सुदामा को पता चलता है कि उसकी झोपड़ी को एक विशाल हवेली से बदल दिया गया है और उसकी पत्नी और बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाए गए हैं। सुदामा ने महसूस किया कि कृष्ण जैसे सच्चे दोस्त के लिए वह कितने भाग्यशाली थे। उन्होंने ये भी नहीं पूछा, लेकिन कृष्ण जानते थे कि सुदामा क्या चाहते हैं और उन्होंने उसे दिया। शिक्षा, जो दोस्त कठिनाई में साथ देता है वही सच्चा दोस्त होता है।